बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें इन्फॉर्मेशन विद शाकिर, और आज की कुछ बड़ी ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करनी थी। एक तो सबसे बड़ी ख़बर ये कि लाहौर हाई कोर्ट से बाबर आज़म को रिलीफ़ मिल गया, और बड़ा रिलीफ़ है। जो गुज़िश्ता रोज़ लाहौर की सेशन कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ सेक्शन 154 के तहत कार्रवाई करने का हुक्म दिया था SHO थाना नसीराबाद को, उस हुक्म को जो है वो चैलेंज किया आज बाबर आज़म ने, और इसमें उन्हें रिलीफ मिला है और अदालत ने वो हुक्म जो है वो मुअत्तल कर दिया है, और समाअत अब जो है वो 8 फरवरी तक मुलतवी हो गई है। तो अगली समाअत 8 फरवरी की होगी, और 8 फरवरी को जो नोटिस किए गए हैं वो हामजा मुख्तार को भी किए गए हैं, वो थाना SHO नसीराबाद को किए गए हैं कि वो ताज़ा रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवाएं, यानी फ़्रेश रिपोर्ट। इसके साथ साथ दीगर जो उसमें फ़रीक़ैन हैं उनको भी नोटिस कर दिए गए हैं, और अब इसकी समाअत जो है वो 8 फरवरी को होगी। ये बड़ी न्यूज़ है। और भी कुछ बड़ी बड़ी ख़बरें हैं वो हम आगे जाके आपको बताएंगे। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इससे पहले आपने इनका कोई इंटरव्यू नहीं देखा होगा इस मामले के ऊपर, क्योंकि इससे पहले ये यहाँ इन्होंने कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं। ये वो शख्सियत हैं जो 2018 में जो मामला हुआ हामजा मुख्तार और बाबर आज़म का, उसके ये आई विटनेस भी हैं, और उसमें उस वक़्त क्या हुआ था ये सारा इनको मालूम है। और ये वकील हैं, और ये हामजा मुख्तार के वकील थे उस वक़्त 2018 में, क्योंकि बात अब 2018 पर जाकर रुक गई है, और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से कि एक तो कि उस वक़्त मामला तय पा गया था, और ये कहा जा रहा है बाबर आज़म की जानिब से, और दूसरी जानिब से हामजा मुख्तार ये कहती हैं कि उस वक़्त उनको शादी का झांसा देकर ये मामला जो है ये इस सूरत में तय आया था, यानी मशरूत सुलह हुई थी, गैर मशरूत सुलह नहीं हुई थी। हमारे साथ सुहेल सुखेरा साहब मौजूद हैं, सुहेल ज़फ़र सिपरा साहब मौजूद हैं, एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट। हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि उस वक़्त ये मामला था क्या। सिपरा साहब, ये 2018 की कहानी है क्या? ये 2018 में नवाज़ भुट्टो साहब के हवाले से मैडम मेरे चैम्बर में आई थी, तो मैं इनके साथ जब पुलिस स्टेशन नसीराबाद में गया तो वहाँ इंस्पेक्टर एक डोगर साहब थे। वहाँ पे ये जो बाबर आज़म है, इसका वालिद आज़म साहब और इसका एक भाई फैसल साहब, ये वहाँ थे। तो मैडम के साथ तकरीबन इनकी आपस में बहुत पुरानी दोस्ती थी, तकरीबन 2008-10 से। तो इसके साथ इनकी पुराना याराना दोस्ती थी, और वो बेसिकली बाबर जो है ख़ुद एक गरीब फैमिली थे, मिडिल क्लास का आदमी था। इसने उसको बहुत सपोर्ट किया, उसको आज जो वो एक बहुत बड़ा आदमी क्रिकेटर जो बन गया वो इन्हीं के सर पे बना है। तो ये कैसे उस वक़्त आपको पता चला कि हामजा जो है वो बड़ी सपोर्ट करती रही हैं, हामजा के सर के ऊपर जो है वो इतना बड़ा सारा कैरेक्टर कुछ बना है? इनके मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, बैंक से पैसे निकाल के दिए हैं, गाड़ियां दी हैं इसको, बहुत ज्यादा रकम जो है वो तफसील मैडम ने मुझे दी है, वो मैं आपको भी प्रोवाइड जी। अच्छा, वो अभी आपके पास है? जी प्रोवाइड कर सकता हूँ मीडिया को भी, और जहाँ कहीं भी जरूरत हो। तो उस वक्त बाबर आजम जो है उनके वालिद वहाँ मौजूद थे पुलिस स्टेशन। उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि हमने इसको अपनी बहू बनाने का बिल्कुल कहा था, और हमने इससे पैसे लिए थे, और इसका भाई भी उसमें मुलवस है, फैसल जो है, उन्होंने भी पैसे लिए। और वहाँ SHO के सामने ये बात पैसे किस लिए, जो उसका भाई है ना, ये हमजा से, हमजा मुख्तार से, हमजा से पैसे लिए। फैसल उसके भाई ने, क्या नाम है, फैसल आजम है या सफीर? फैसल, ठीक, उसके भाई ने पैसे लिए हैं। और उसके बाद उन्होंने इनकी दोस्ती का भी तस्लीम किया है कि इनकी बहुत पुरानी दोस्ती है, और इनकी हमने शादी करवानी है। अभी इंशाल्लाह हम डिफेंस में शिफ्ट हो गए हैं, तो हमने इनकी जो है ना शादी अनकरीब भी करवा देनी है। ये तो बयान किसका था कि इनकी हमने शादी करवानी है, हम डिफेंस में शिफ्ट हो रहे हैं? इसके वालिद का था, और इन्होंने मुझसे वहाँ टाइम लिया था, SHO से भी लिया था कि इसके साथ जो बाकी मामलात हुए थे सारे के लिए, जो ज़्यादती हुई, जो मामलात लेन देन सारे मामलात, और जो जुर्म उसने जो इसके साथ किए थे, उसके लिए बाबर आज़म के जो वालिद साहब थे, और इनके वकील थे, और इनका भाई था, ये 3-4 लोग थे। उन्होंने टाइम लिया कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दें,
हम इसके ऊपर दोबारा मीटिंग करेंगे। अगर हमारे लड़के ने कोई लेन देन मतलब जो मामलात हैं लव मैरिज वाले हैं, शादी वाले हैं, वो सारे हम क्लियर करते हैं। जिस पर वहाँ से रात को टाइम लिया, मैं वापस दफ्तर आ गया, हाई कोर्ट में अपने दफ्तर था, तो मैडम और वे ये लोग जो है ना ये पीछे थे। अब उसके बाद अब ये शो करते हैं जी मैडम ने स्टाम्प दे दिया है, सुलह हो गई थी, ये वो, ये तो मेरे बगैर मैडम ने जो किया है या उन्होंने करवाया है। अब ये यानी जो मामला सुलह में जब गया तो उस वक्त आप वहां पर मौजूद नहीं थे? हाँ, मैं जी वापस हाई कोर्ट आ गया था अपने ऑफिस। आप अपने ऑफिस आ गए थे, तो क्या मैडम ने आपसे दोबारा राब्ता किया और कहा कि जी मेरे इनके साथ मामला तय पा रहे हैं तो आप मेरी तरफ से आ जाएं और मामला तफाहम तफहीम से हल कर दिए जाएं? नहीं, मुझे नहीं बुलाया गया था, जबकि मैडम ने खुद ही उनके बातों में आकर उन्होंने दोबारा इन्होंने मुझे बताया कि शादी का उन्होंने मेरे साथ प्रॉमिस कर लिया है, जो भी है वो सारे हमारे मामला तय पा गए हैं, हमने सुलह कर ली है। अच्छा सिप्रा साहब, ये बताएंगे जब आप थाने के अंदर मौजूद जी थे जी और थाने में ये कितनी देर मामला जो है वो चलता रहा? उस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन था? पुलिस की तरफ से क्या सवाल जवाब हो रहे थे? कुछ याद है? जी, डोगर साहब थे, मंजूर डोगर साहब थे, एसएचओ। उनके सामने ये सारी इनसे बातें पूछी गई कि ये आपकी दोस्ती और आपको ये कहाँ कहाँ लेकर गया है, आप कहाँ कहाँ गए हैं, वो सारी तफसील हमने उसको बताई। उसके वालिद ने तस्लीम किया कि अगर ये हमारे बेटे ने हमारे इसके साथ शादी का अगर इसको झांसा देकर ज़्यादती की है तो ये जुल्म है, ये अब शादी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने टाइम लिया था उस वक्त एसएचओ के सामने और मेरे सामने कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए तो हम इस मामले को हल कर लेते हैं, जिस पर मैं आ गया। और बाद में फिर मैडम थी, अगले दिन क्या हुआ, 2 दिन बाद क्या हुआ, ये मुझे क्लियर नहीं है कि उन्होंने इसको थ्रेट करके करवाया है, इसके साथ मतलब सुलह सफाई किया है, इसको वादा दिया है कि हमारा जो है ना वो शादी करेंगे, जो भी करेंगे, उस बारे में मुझे क्लियर नहीं किया गया। ठीक, आपको टाइम याद होगा कि कितने बजे आप थाने में गए थे? जी, मैं तकरीबन 3 बजे गया था, 3 बजे और शाम उधर ही हो गई थी। मगरिब की नमाज जो है वो मैंने वहीं पर पढ़ी थी। गर्मियाँ चल रही थी कि सर्दियाँ? तकरीबन सर्दियाँ थी, मौसम सर्द मौसम था। ठीक हो गया, यानी कोई मगरिब की नमाज भी, अजान भी वहीं पर होगी और तकरीबन कोई आप 3 से 4 घंटे हाँ जी कह सकते हैं? जी जी बिल्कुल, 3 से 4 घंटे तकरीबन हम थाने में रहे हैं। अच्छा, आप थाने में वहाँ पर मौजूद थे और आप बगौर मुशाहिदा भी किया होगा कि उस वक़्त इन दोनों पार्टीज़ की आपस में क्या कन्वर्सेशन होती थी? कहीं पर कोई मामला सर्दमोरी जो हो जाती थी, कहीं पर तब कोई झगड़ा, कोई तल्ख जुमलों का तबादला, कोई इस तरह के मामला हुआ था? जी हुआ था, बिल्कुल। उन्होंने बाद में मुझे भी कहा कि आप मामला ख़त्म करवा दें, ठीक है, हम आपको फ़ीस वगैरह पैकेज देते हैं। तो मुझे पहले उन्होंने ब्लैकमेल करने की पूरी कोशिश की। अच्छा। जबकि मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा देखें, मैडम के साथ हुई या ज़्यादती, अगर उसके साथ शादी का झांसा देकर उसको आपने इस्तेमाल किया है तो ये बिल्कुल इंतहाई जुल्म है। आप उसके साथ अगर शादी का वादा किया हुआ है तो फिर उसको प्रॉपर करें, अगर नहीं करनी तो भी वो जो उसने ज़्यादती जुर्म जो भी मतलब कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होगी। मैं किसी किस्म की बात में डील में नहीं आऊँगा, मैं तो उसका वकील हूँ और मेरिट पे मैं बात करूँगा, उसका केस लड़ूंगा। सिपा साहब, आपकी जानिब से ये कहा जा रहा है, जी हम इसे इल्ज़ाम ही कहेंगे जी जी कि उनकी जानिब से आपको ऑफर हुई कि आप कुछ लेन देन कर लें हमारे साथ, सुलह करवा दें और हमारी सुलह करवा दें और आपको इसके एवज जो है वो कितनी रकम की ऑफर थी? जी, वो तकरीबन उन्होंने 15-20 लाख का मुझे कहा था कि हम आपको दिलवा देते हैं, आप मामले को ख़त्म करवा दें। दिलवा देते हैं किससे? मतलब वो उनके मोहसन साहब थे वकील, हाँ हाँ, ठीक है, उनके थ्रू भी और डायरेक्ट भी बाबर आजम के जो वालिद आजम साहब हैं उन्होंने भी मुझसे बात की है। वहीं पे पुलिस स्टेशन के साइड पर ले गए हैं। मैंने मैडम को आके वाज़िया क्लियर बताया कि मैडम वो मुझे ऑफरें दे रहे हैं, जो कि मैं साफ इनकार करके मैंने उनकी किसी एक बात में नहीं आया। आप जाने और आपका मैटर जाने, मेरी जहाँ कानूनी मशावरत ज़रूरत हुई मैं हाजिर हूँ। जी देखें, बिल्कुल जो 2018 के वकील थे हमजा मुख्तार के, उनका ये कहना है कि उस वक़्त इन्हें 15 लाख रुपए तक की ऑफ़र की गई थी कि आप ये सुलह करवा दें तो हम आपको 15 लाख रुपए जो हैं वो देंगे।
अब ये इनके वकील की जानिब से ये कहा जा रहा है, और इस पर हम कोशिश करेंगे कि जो वकील थे उस वक़्त बाबर आज़म के, मोहसिन ख्वाजा साहब, अगर उनसे हमें वक्त मिल गया तो हम उनसे भी बात करके जो इल्ज़ामात या जो बातें की गई हैं उनकी तस्दीक या उनकी तरदीद के लिए हम कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले दिन से मेरी कोशिश यही है कि मैं दोनों अतराफ़ का मौक़िफ़ आप लोगों के सामने रखूं और जो हक़ाइक़ हैं उनको सामने लेके आऊं, जो रियलिटी है और उस वक़्त हुआ क्या था, ये सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आऊं। और मैं इंशाअल्लाह ये कोशिश भी जारी रखूँगा। अगली वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि जो बाबर आज़म के वकील थे उस वक़्त मोहसिन ख्वाजा, उनसे रब्ता करके उनसे वक्त लेकर जो है वो बात करूं, और फिर बाकी जो उनकी मौक़िफ़ होगा वो भी आपके सामने आएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।